चैप्टर 15 द मुगल अम्पायर। ये चैप्टर करेंगे हम आज। इस चैप्टर को हम 2 या 3 पार्ट्स में करेंगे और सभी पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, मिस नहीं करना है थोड़ा सा भी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15। बाबर अटैक्ड इंडिया इन अर्ली 16th सेंचुरी। जो बाबर ने इंडिया पे अटैक किया, लगभग इसने अटैक किया था 1526 में, 1526 में, यानी कि आज से लगभग आप ऐसे कह सकते हो अंदाज़ा कि आज से लगभग 500 साल पहले उसने अटैक किया था। बाबर बाहर से आया था, ठीक है। एट दैट टाइम इंडिया वाज एन ईजी प्रे फॉर एनी इन्वेडर एज इट वाज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स। उस समय जो इंडिया था, यानी कि लगभग 1526 की बात है ये, उस टाइम जो इंडिया था वो एक ईजी, एक मतलब आसान सा एक शिकार था कह सकते हैं हम, कि भाई किसी भी आक्रमणकारी के लिए जो कोई भी उस पर हमला कर सकता था उस टाइम इंडिया पे। क्योंकि जो इंडिया है उस टाइम वो स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। यहाँ पे छोटे छोटे राज्य थे और राजा थे। दी स्मॉल किंगडम्स वर इन कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग अप टू एनी फॉरेन एग्रेशन। और ये जो छोटे छोटे राज्य थे ये मतलब कि जो फॉरेन एग्रेशन था, जो विदेशी जो हमला था, उसके आगे टिकने के लिए समर्थ नहीं थे, यानी कि उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे विदेशी आक्रमणकारियों का ये छोटे छोटे राज्य थे जो। दिल्ली हैड लॉस्ट इट्स ग्लोरी अंडर इब्राहिम लोदी। और दिल्ली का राजा कौन था? इब्राहिम लोदी था, और वो इतना अच्छा नहीं था। हिज पर्सनल ऑफिशियल अपोज्ड हिम एंड इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। जो भी उसके जो इब्राहिम लोदी के जो भी पर्सनल ऑफिसर्स थे, जो उसके मतलब राज्य के जो कर्मचारी वगैरह थे या उसके जो मंत्री वगैरह थे आप कह सकते हो, उन्होंने उसका अपोज किया, ठीक है। वो उसके विरुद्ध हो गए इब्राहिम लोदी के, और उन्होंने बाबर को इनवाइट किया, बाबर को बुलाया कि यहाँ पर हमला करे, इंडिया पर हमला करे, आक्रमण करे। द सिचुएशन इन पंजाब, गुजरात, बंगाल, मालवा, राजपुताना, कश्मीर एट्सेट्रा आर क्वाइट बैड। देर वाज वाइड स्प्रेड लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर। और जो पंजाब की सिचुएशन, गुजरात, बंगाल, मालवा, राजपुताना, कश्मीर की सिचुएशन भी बहुत ही ख़राब थी। देयर आर वाइड स्प्रेड लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर। और वहाँ पर क्या फैला हुआ था? एक तरह से कोई भी कानून नहीं था, कोई भी वहाँ पे सही ढंग से, वो डिसऑर्डर था वहाँ पे, कोई भी मतलब काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा था। द लोकल रूलर वर अनपॉपुलर अमंग द मासिस। और जो मासिस यानी कि जनता के बीच में जो लोकल राजा थे, वो क्या थे? अनपॉपुलर थे, उन्हें जनता नहीं पसंद करती थी। एट दैट टाइम बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। और इस समय जो बाबर ने मुगल एम्पायर की नींव रखी इंडिया में, ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन हुमायूं। और उसके बाद उसका जो बेटा वो राजा बना हुमायूं। बट इट वाज ए हुमायूं's सन अकबर द ग्रेट हु प्रूव टू बी द रियल ग्लोरी ऑफ द मुगल एम्पायर। उसके बाद उसका जो हुमायूं का जो बेटा था अकबर, उसको अकबर द ग्रेट भी कहते हैं, वो क्या भाई सही मतलब उसने मुगल एम्पायर को बहुत ग्लोरी दी, यानी कि वो उसको ऊंचाई पर ले गया। लेट अस स्टडी अबाउट द मुगल एम्पायर इन डिटेल। अब मुगल एम्पायर की हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मुगल एम्परर में सबसे पहले था भाई बाबर आया था इंडिया में, उसके बाद हुमायूं राजा बना, उसके बाद अकबर, और आगे ऐसे मुगल एम्पायर चलता रहा। तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले बाबर 1526 to 30 CE, सन 1526 से लेकर 1530 तक ये रहा था। जहीरुद्दीन मोहम्मद कॉमनली नॉन एज बाबर टाइगर वाज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ तैमूर एंड ए descendant of Turkish ruler Genghis Khan who has invaded India सेवरल टाइम्स। जो जहीरुद्दीन मोहम्मद, यानी कि जिसको नाम से जाना जाता है, बाबर के नाम से जाना जाता है, और बाबर का मतलब होता है टाइगर, ठीक है। उसको
वो कौन था भाई? ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ तैमूर, तैमूर का वो मतलब पड़पोता था। और तुर्किश जो एक राजा हुआ है चंगेज खान, आपने सुना होगा इसके बारे में, वो उसका भी वंशज था। और हु हैज़ इन्वेडेड, और ये जो चंगेज खान है उसने कई बार इंडिया पे हमला भी किया था। बाबर वाज ए ब्रेव सोल्जर, बाबर एक बहुत ही मतलब बहादुर सैनिक था। एंड एक्सपीरियंस जनरल, और एक बहुत ही अच्छा सेनापति। ए स्किल्ड हॉर्स राइडर, और एक अच्छा घुड़सवार। ए श्योर शूटर, और मतलब उसके जो तीर चलाने की कला थी वो भी अच्छी थी। एंड ए स्किल्ड स्वॉर्डमैन, और एक अच्छा तलवारबाज था। आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऑफ काबुल, जब वो काबुल का राजा बना, यानी कि जो बाबर है वो किधर से आया था भाई? उधर से आया था, काबुल से आया था, अफगानिस्तान से भी आगे। ही कॉन्कर्ड गजनी एंड समरकंद, ठीक है, उसने गजनी और समरकंद को जीत लिया। बट हिज फेलियर टू ब्रिंग समरकंद परमानेंटली अंडर हिज कंट्रोल मेड हिम गिव अप दिस एम्बिशन फॉर एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। मगर जो अब वो समरकंद पे पूरी तरह से अपना कंट्रोल करना चाहता था, मगर वो सफल नहीं हो पाया, और सेंट्रल एशिया में वो अपनी पावर को नहीं बढ़ा पाया। ठीक है, सेंट्रल एशिया में कई देश आते हैं, 4-5 देश आते हैं, वहाँ पे वो अपनी पावर को नहीं बढ़ा पाया, समरकंद पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया। ही हैड टू ही हैड टू हेड टूवर्ड इंडिया, इसलिए फिर उसने इंडिया की तरफ आने का निश्चय किया। ठीक है, बाबर वाज आल्सो अट्रैक्ट बाय द फैबुलस वेल्थ ऑफ इंडिया। जो बाबर था वो, उसको इंडिया के बारे में पता था कि भाई यहाँ पे बहुत ही धन संपत्ति है, उसके कारण भी वो इंडिया की तरफ क्या हुआ, भी अट्रैक्ट हुआ, इसलिए उसने इंडिया पे अटैक किया। बाबर बिकेम द रूलर ऑफ हिंदुस्तान बाय डिफीटिंग द आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 सीई। बाबर इंडिया का जो, हिंदुस्तान का जो राजा बन गया। कैसे बना भाई? उसने इब्राहिम लोदी, उस टाइम दिल्ली का राजा था, उसने उसको हरा दिया पानीपत की लड़ाई में 1526 में। Babur's victory ended the power of the Afghan and boosted his economic security and influence। अब बाबर की जो जीत के साथ जो अफ़गान लोग थे, अफ़गानी थे जो, उनकी जो एक तरह से पावर ख़त्म हो गई, और बाबर का पूरा मतलब आर्थिक तौर से और उसको मदद मिली, और उसका प्रभाव भी बढ़ गया। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज वेल्थ जनरसली टू बाय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक एंड अफ़गान चीफ्स हु हैड अपोज्ड हिम। जो उसने जो भी धन था वो मतलब कि पब्लिक में मतलब बांटा, और ऐसे कह सकते हैं कि जो अफ़गान चीफ थे, जो सरदार थे, उनमें भी बांटा उसने, जो उसके विरुद्ध थे उनको अपनी तरफ करने के लिए। ही ऑर्डर टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया। In order to have complete control over North India, Babur had to defeat Rajput as well। नॉर्थ इंडिया में अगर उसको पूरा कंट्रोल करना था तो बाबर को राजपूतों को भी हराना पड़ेगा। मतलब उसने ये सोचा कि भाई मुझे अब राजपूतों को भी हराना पड़ेगा, बिना राजपूतों को हराए नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल नहीं हो सकता। द टू साइड्स मैट ए फियर्स बैटल ऑफ खानवा वेयर राणा सांगा वाज डिफीटेड। ये राणा सांगा राजपूतों का आप कह सकते हैं राजपूत था ये। इनके बीच में खानवा में लड़ाई हुई बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें राणा सांगा हार गए। दिस डिफीट एंडेड द पावर ऑफ ग्रेट वॉरियर्स द राजपूत। और इस हार के बाद जो कह सकते हैं कि जो राजपूत थे, जो योद्धा थे, उनकी जो पावर है वो एक तरह से ख़त्म हो गई। बाबर वाज नॉट ओनली ए ग्रेट मिलिट्री कमांडर बट आल्सो ए लर्न स्कॉलर। बाबर सिर्फ ना एक मतलब एक मिलिट्री का योद्धा था, कह सकते हैं एक अच्छा कमांडर, एक सेनापति था, बल्कि एक अच्छा विद्वान भी था। ही रोट बाबरनामा और तुझके बावरी इन तुर्किश। उसने तुर्किश लैंग्वेज में बाबरनामा लिखा है। बाबरनामा यानी कि अपने जीवन के बारे में उसने एक किताब लिखी है, जिसको बाबरनामा कहते हैं, जिसको तुझके बाबरी भी बोलते हैं। इट इंक्लूड इम्पोर्टेंट इवेंट रिलेटेड टू बाबर्स लाइफ। और इस पुस्तक में, इस जो उसने लिखा है, उसमें बाबर की जो लाइफ के बारे में, मतलब जो कुछ इवेंट्स हुई थी, उसने इसके बारे में लिखा है।
बाबर के बाद जो उसका बेटा था हुमायूं, वो राजा बना, 1530 से 1540 तक रहा। फिर 1555 से 1556 तक वो राजा रहा। बीच के देखो 15 साल क्या हुआ, वो स्टोरी हम पढ़ेंगे। अब इसके बारे में जानेंगे कि हुमायूं कौन था और उसने कितना राज किया। तो हुमायूं आपको पता है बाबर का मतलब बेटा था, उसके बाद वो राजा बना। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, faced innumerable difficulty to retain the मुगल एम्पायर इन इंडिया। जो नसीरुद्दीन मोहम्मद था इसका नाम, जिसको हुमायूं कहते हैं, ये बाबर का सबसे बड़ा लड़का था और उसने मुगल एम्पायर इंडिया में मतलब बनाए रखने के लिए उसे बहुत ही डिफ़िकल्टीज, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाबर हैड गिफ्टेड सेपरेट प्रोविंसेस टू हिज अदर 3 सन्स। बाबर ने मतलब उसके 3 और लड़के थे, उसने उनमें सबको बराबर बराबर राज्य बांट दिया था, जो भी उसका राज्य था इंडिया में। द आर्मी वाज ए कम्बिनेशन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड लैंग्वेज ग्रुप। और जो बाबर की जो आर्मी थी, हुमायूं की जो आर्मी थी, वो अलग अलग लोगों से बनी हुई थी, अलग अलग उसमें देशों के लोग थे और अलग अलग वो लैंग्वेज बोलते थे। हुमायूं हैड इनहेरिटेड एन एम्प्टी ट्रेजर। और जो हुमायूं को उस टाइम जो खजाना मिला था, शाही खजाना लगभग खाली ही मिला था। ही हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम हिज ब्रदर रिलेटिव अफ़गान एंड राजपूत। और उसको अपने भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का, अफ़गानियों का और राजपूतों का मतलब अपोजिशन भी सहना फेस करना पड़ा। ही मल्टीप्लाइड हिज प्रॉब्लम विद हिज ऑन फॉलिस। और जो उसकी कुछ अपनी गलतियां थी उसके कारण भी उसने अपनी मुसीबतों को बढ़ा लिया। ही वॉज एडिक्टेड टू ओपियम। और वो ओपियम के एडिक्टेड था, यानी कि वो अफ़ीम, एक आपको पता है अफ़ीम क्या होती है? अफ़ीम होती है एक नशा, नशा होता है, ठीक है। वो उसको अफ़ीम खाने की आदत थी, ठीक है। ही लैक्ड मिलिट्री एबिलिटी। और उसमें जो मिलिट्री एबिलिटी थी वो भी, उसकी भी कमी थी, यानी कि जो सेना वगैरह की जो राजा मतलब कूटनीति वगैरह होती है वो भी उसमें थोड़ी कमी थी। हिज फादर हैड फेल्ड टू क्रश द पावर ऑफ अफ़गान फॉर गुड। और जो उसके जो बाबर था, वो अफ़गान की जो पावर को बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाया था, यानी कि बाबर। दस हुमायूं वाज डिफीटेड बाय अफ़गान शेर शाह सूरी एट चौसा एंड कन्नौज and was forced to leave India and take refuge in Iran in 1514। इसलिए जो एक हुमायूं को किसने हराया? एक अफ़गान सरदार था शेर शाह सूरी, उसने हुमायूं को चौसा की लड़ाई में और कन्नौज की लड़ाई में हरा दिया। और हुमायूं को इंडिया से भागना पड़ा। वो उसने ईरान में जाके शरण ली। 1540 में वो कहाँ चला गया? ईरान चला गया हुमायूं, इंडिया से भागकर। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद क्या हुआ? हुमायूं डिफीटेड सिकंदर सूरी। अब हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हरा दिया। अब सिकंदर सूरी कौन था? एक वीक सक्सेसर ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का एक सक्सेसर था, यानी कि शेर शाह सूरी के ही मतलब मतलब शेर शाह सूरी तो मर गया था, उसके बाद सिकंदर सूरी जब राजा बना तो वो एक अच्छा राजा नहीं था, वो एक वीक सक्सेसर था। इसलिए जो हुमायूं ने उसको हरा दिया एंड रिस्टोर्ड द मुगल एम्पायर इन इंडिया वंस अगेन। और दोबारा से इंडिया में मुगल साम्राज्य आ गया। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड आफ्टर स्लिपिंग फ्रॉम द स्टेप ऑफ हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग एट दिल्ली। और अचानक एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी लाइब्रेरी में जा रहा था, तो उसकी जो पाँव फिसल गया और पाँव फिसलने से वो सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब डू यू नो में क्या है? शेरशाह सूरी के बारे में बता रखा है। शेरशाह सूरी 1540 से 45 वाज एन अफ़गान, ठीक है। ये क्या था भाई? एक अफ़गान लीडर था, राजा था। ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ शेर खान। और उसको शेर खान का टाइटल मिला था बाय द रूलर्स ऑफ बिहार। बिहार के जो रूलर्स थे, राजा थे, उन्होंने उसको शेर खान का टाइटल दिया था। ग्रेजुअली ही ब्रॉड बिहार एंड बंगाल अंडर हिज कंट्रोल एंड डिफीटेड हुमायूं एट चौसा। धीरे धीरे उसने बिहार को और बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिया और चौसा की लड़ाई में उसने हुमायूं को हरा दिया। ही टुक द टाइटल ऑफ शेर शाह एंड एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया अंडर अमीर्स इन
प्रोविंसेस। उसने शेरशाह सूरी का एक टाइटल लिया, शेरशाह का टाइटल लिया और भारत में एक अच्छा राज्य स्थापित किया। उसकी जो उसकी मैनेजमेंट थी वो बहुत ही अच्छी थी। उसके राज्य में कौन थे भाई, अमीर्स के द्वारा प्रोविंसेस में बांट रखा था उसने, और प्रोविंसेस को कौन देखते थे, अमीर्स देखते थे। उसने इस तरह से राज चलाया। ही सेटअप ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, और उसकी आर्मी भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, उसकी सेना अच्छी थी। ही ऑर्डर्ड लैंड असेसमेंट ऑफ ऑल कल्टिवेबल लैंड, और उसने जितनी भी भूमि पर कृषि की जाती थी, खेती बाड़ी की जाती थी, उसने उन सब की असेसमेंट करवाई, यानी कि उन सब का लेखा जोखा तैयार किया कि भाई कितनी ज़मीन पे किसान जो हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। ही एनकरेज ट्रेड, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इंस, और उसने क्या किया भाई, उसने व्यापार को, शिक्षा को, और रोड जो सड़कें बनाने को, और जो सराएं वगैरह होती हैं, ठीक है, धर्मशालाएं वगैरह होती हैं, उनको बनाने के लिए काम किया। शेरशाह इज़ नोन एज फोर रनर ऑफ अकबर, शेरशाह सूरी को अकबर का फोर रनर कहा जाता है। फोर रनर का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से पहले आ जाता है और कुछ काम करता है, और दूसरा व्यक्ति उस काम को उसके आगे बढ़ाता है या उसी से प्रेरणा लेके आगे करता है। तो जब अकबर राजा बना था तो उसने शेरशाह सूरी की कई नीतियों पर वो चला था, ठीक है। जैसे कि उसने ये व्यापार की नीति बनाई थी, ज़मीन की जो उसने क्या किया था भाई, सारे रिकॉर्ड तैयार किए थे, तो इसी नीति को उसने आगे बढ़ाया था। तो इसलिए उसको अकबर का फोर रनर भी कहा जाता है।